हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो बेटा आज हम पढ़ने वाले क्लास 6 मास्टर का चैप्टर नंबर 5 जो कि है लिथोस्फीयर। बेटा इसके टोटल 10 पार्ट होने वाले। आज हम पढ़ने वाले पार्ट 1। बहुत बेहतरीन लेक्चर होने वाला। लास्ट 10 मिनट तक आप बने रहना जब तक ये लेक्चर खत्म नहीं होता, और लास्ट 10 मिनट में आपको ये पता चलेगा कि चैप्टर कितना बेहतरीन है। दूसरी बात बेटा, एक बात मुझे इंपॉर्टेंट बताना आपको कि चैप्टर खत्म होने के बाद या जो लेक्चर खत्म होने के बाद आपको लास्ट में कुछ पॉइंट मिल जाएगा जिससे आपको ये क्वेश्चन याद करने में बहुत आसानी होगा। इस चैप्टर को याद करना आपको बहुत आसानी हो जाएगा। ठीक है, वो भी मैं आपको देने वाला हूं। आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा, लेकिन लास्ट तक बेटा जरूर बने रहना। तो चलिए, पहला टॉपिक दिया है बच्चों, उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू लेयर ऑफ अर्थ। यानी अर्थ का साइज बहुत बड़ा है बेटा। तो अर्थ अगर मान लो अर्थ को हम एक घर मान ले, तो घर के अंदर बहुत सारी खिड़कियां होती हैं। तो लेयर क्या है अर्थ के, वो समझो। तो अर्थ के टोटल बेटा 4 लेयर होते हैं जो आपको पढ़ने हैं। सबसे पहला जो लेयर होता है उसका नाम जो होता है बेटा, उसका नाम है लिथोस्फीयर। याद करो बेटा, आपको इसको हम समझते थोड़ी देर बाद। दूसरा नाम जो है उसका क्या नाम है बेटा? हाइड्रोस्फीयर। हाँ सर। तीसरा जो नाम है आपके पास उसका नाम क्या है? एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर। और चौथा जो नाम है उसका नाम क्या आपके पास? डी, उसका नाम है बायोस्फीयर। ठीक है सर, कोई तकलीफ नहीं। अगर मैं बेटा लिथोस्फीयर की बात करूं तो लिथोस्फीयर क्या होता है? जहां पे आप हो, जिस जमीन पे आप हो, उस जमीन को क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। सर लिथोस्फीयर का मतलब क्या होता है? ये अर्थ की लेयर है बेटा। ये अर्थ के क्या है? लेयर है। तो लिथोस्फीयर क्या है बेटा आपके पास? लिथोस्फीयर सर वो वाले पार्ट है जहां पे हम हैं, जहां पे हम क्या है, जहां पे हमारा स्कूल है, जहां पे हमारा घर है, जहां पे हमारा रेलवे है, जहां पे ट्रेन है, वो जमीन वाला पार्ट, उस जमीन वाले पार्ट को आप क्या बोलते हो? लिथोस्फीयर। सॉलिड वाला पार्ट, सॉलिड वाला पार्ट। सर डेफिनेशन बता दो, डेफिनेशन बता दो सर। पार्ट्स, जैसे डेफिनेशन की बात कर लिथोस्फीयर का, डेफिनेशन क्या होता है बेटा? This is the solid part. This is the solid part. सर solid part के अंदर क्या क्या हो सकता है सर? बेटा solid part के अंदर सर माउंटेन हो सकते हैं, मैदान हो सकते हैं, स्कूल हो सकते हैं, रेलवे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जहां पे बेटा आप हो उस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। जैसे माउंटेन हो गया सर, हाँ सर। जैसे प्लेन हो गया यानी मैदान हो गया, प्लेन बोल दो। रेलवे बोल दो, बिल्कुल सर, रेलवे बोल दो। उसके बाद यहां पे लिख सकते हो डेजर्ट बोल दो। मतलब कुछ भी हो सकता है। मतलब एक सिंपल बात आप समझो कि जहां पे आप हो उस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? उस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा? लिथोस्फीयर बोलते हैं। याद रहेगा? याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा सर। आपने पढ़ाया तो क्यों नहीं याद रहेगा। सेकंड वाला पार्ट आपको याद रखना बेटा, हाइड्रोस्फीयर। सर हाइड्रोस्फीयर का नाम से समझ में आता है पानी की बात हो रही होगी सर। एक ऐसा पार्ट जहां पे पानी होगा। पानी वाले पार्ट को क्या बोलते बेटा? पानी वाले पार्ट को, पानी वाले पार्ट को क्या बोलते बेटा? क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर। पानी वाले पार्ट को क्या बोलोगे आप? हाइड्रोस्फीयर। एग्जांपल लिखो सर, डेफिनेशन लिखो तो ज्यादा मजा आएगा। तो डेफिनेशन बेटा इसका क्या होता है? दिस इज ऑल वाटर। दिस इज द ऑल ऑफ वाटर। All of water. This is all water. Water. एग्जाम्पल आप लिख लो, ओशियन हो गया। समुद्र क्या है? पानी, पानी है उसके अंदर। तो अगर मैं बात करूं इसके अंदर आप लिख सकते हो ओशियन की बात कर सकते हैं, हाँ सर। नदियां की बात कर सकते हैं, हाँ सर। लेक की बात कर सकते हैं, बिल्कुल सर। रेनफॉल की बात कर सकते हैं, ऐसे दुनिया भर की चीजें हैं। तो अगर मैं बात करूं हाइड्रोस्फीयर का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे ऐसा कहीं जगह, ऐसा लेयर जहां पे पानी भरा होगा उसको आप क्या बोलोगे? जैसे समुद्र हो गया, पानी भरा होता है, तो उसको आप क्या बोलोगे? हाइड्रोस्फीयर। तो अर्थ के 2 लेयर के बारे में हमने समझा। लिथोस्फीयर जहां पे आप हो, लैंड, एक ऐसी जमीन जहां पे आप क्या हो। दूसरा क्या है? हाइड्रोस्फीयर सर ऐसी जमीन, सॉलिड लैंड पार्ट। दिस इज द सॉलिड लैंड पार्ट लिख लो, सॉलिड पार्ट लिख लो। अब अगला क्या है बेटा? एटमॉस्फेयर है। तो एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है? इधर लिख रहा बेटा, ध्यान समझना। तो एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है? एटमॉस्फेयर सर ये क्या होता है? गैसेस वाले पार्ट होते हैं जहां पे हवा होता है सर। एटमॉस्फेयर मतलब समझ में आता है ना सर। तो जहां पे गैसेस होते हैं उसको क्या बोलोगे? एटमॉस्फेयर। द गैसेस पार्ट, गैसेस वाला पार्ट हिंदी में लिख दो पहले, गैसेस वाला पार्ट, गैसेस वाला पार्ट। सर डेफिनेशन लिखो तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है बेटा, लिखता हूं। डेफिनेशन क्या है इसका? डेफिनेशन ये है कि
दिस इज द एयर which is a part of earth, ये क्या होता है? दिस इज एयर, ये क्या होता है? हाइड्रोस्फीयर के अंदर क्या होता है? हवा होती है सर, जिसके अंदर एक किसका पार्ट है? अर्थ का पार्ट है। जैसे एग्जांपल समझो, जहां पे क्लाउड होगा सर, क्लाउड होगा, विंड होगा एंड एयर होगा। हवाएं जहां पे होंगी उसको आप क्या बोलोगे बेटा? एटमॉस्फेयर बोलोगे। क्या बोलोगे बेटा? एटमॉस्फेयर बोलोगे। आखिरी क्या है आपके पास? बायोस्फीयर। डी वाला पॉइंट आपके पास क्या लिखना है आपके पास? बायोस्फीयर। सब बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है? देखो, बायो का मतलब बेटा होता है लिविंग। बायो का मतलब सर क्या होता है? लिविंग। अगर बायो का मतलब लिविंग होता है, ये वो जगह होंगी जहां पे लिविंग थिंग होंगे, जहां पे ह्यूमन होंगे। ऐसा थोड़ी कि अर्थ के हर जगह पार्ट पे ह्यूमन होगा। अगर मैं बात करूं अंटार्कटिक की बात करूं तो वहां पे लोग हैं क्या? नहीं है बेटा। जैसे अगर मैं बात करूं अंडमान निकोबार की बात कर लो, आइलैंड की बात करो, जैसे बहुत सारे ऐसे आइलैंड है जहां पे लोग नहीं रहते। तो जहां पे लोग नहीं रहते हैं उस वाले पार्ट को हम बायोस्फीयर बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। जहां पे लोग रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बायोस्फीयर बोलेंगे। तो द लिविंग वाला पार्ट क्या बोलोगे बेटा? लिविंग वाला पार्ट, जहां पे लोग रहते हैं सर, जहां पे लोग रहते हैं उसको क्या बोलोगे? बायोस्फीयर बोलोगे। डेफिनेशन से बता दो, ज्यादा समझ में आएगा। डेफिनेशन ये है बेटा, दिस इज द लिविंग पार्ट वेयर लाइफ इज एग्जिस्ट। एग्जाम्पल क्या होगा बेटा? बताओ। ह्यूमन हो गया, यहां पे ह्यूमन हो गया, प्लांट्स हो गए, बर्ड हो गया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। समझ में आ रहा आपको क्या मैंने बताया? तो मैंने आपको सबसे पहले लिथोस्फीयर समझाया बेटा। लिथोस्फीयर क्या होता है? जहां पे बेटा हम हैं उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। दूसरा क्या आपके पास? दूसरा आपके पास हाइड्रोस्फीयर। सब पानी वाले पार्ट को क्या बोलोगे? हाइड्रोस्फीयर। एटमॉस्फेयर को क्या बोलोगे? गैस वाले पार्ट को क्या बोलोगे आप? एटमॉस्फेयर बोलोगे। बायोस्फीयर का सब मतलब क्या होता है? जहां पे आप हैं, जहां पे लिविंग थिंग है, उसको आप क्या बोलोगे बेटा? उसको आप बोलोगे बायोस्फीयर। अब देखो एक बेटा शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूं, आप इसको दिमाग में बैठा लो, आप कभी भी ये टॉपिक को नहीं भूलोगे। देखो लिथोस्फीयर में क्या आ रहा है बेटा? एल आ रहा है। देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो बात को समझो। शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूं जिसको आपको जिंदगी भर के लिए याद रखना है, जिससे आप कभी ये पार्ट को भूलोगे नहीं। देखो बेटा लिथो स्पीयर का मतलब क्या होता है? देखो L फॉर लिथो होता है और L फॉर होता है लैंड। मतलब सर जहां पे जमीन होगा ना उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। सेकंड बेटा देखो क्या है नाम? देखो हाइड्रो स्पीयर। आपको ये पता है बेटा H मतलब होता है हाइड्रो, हाइड्रो मतलब होता है पानी। तो अगर मैं बात करूं H फॉर हाइड्रो हो गया और H फॉर हो गया पानी, मतलब H2O हो गया। और H2O का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की अगर बात करें तो इसको बोलते हैं पानी। मतलब सर जब पानी होगा उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। तीसरा आपको समझ के रखना है सर, जो एटमॉस्फेयर है तो A फॉर एटमॉस्फेयर और A फॉर बेटा होता है एयर। तो सर जहां पे एयर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेयर बोलेंगे। और चौथा क्या है बेटा? बायोस्फीयर। तो बायो का मतलब क्या होता है सर? बायो का मतलब अभी आपने बताया लिविंग थिंग, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, जहां पे लिविंग थिंग की बात होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बायोस्फीयर बोलेंगे। तो बेटा टॉपिक का 5.1 के अंदर कुछ क्वेश्चन दिया, ध्यान देना। नेचर ऑफ स्फीयर और नेम ऑफ स्फीयर। सॉलिड क्या होता है बेटा? जहां पे जमीन होती है, जमीन वाले पार्ट को क्या बोलते हैं आप? जमीन वाले पार्ट को हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। तो लिख दो लिथो स्फीयर। हाँ सर। दूसरा क्या आपके पास? लिक्विड। लिक्विड वाले को मुंह में याद करो, मैंने बताया था हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो मतलब पानी, पानी मतलब क्या होगा? लिक्विड होगा। यानी आप क्या बोलोगे? ये हाइड्रो स्फीयर। सर गैसेस वाले पार्ट को क्या बोलते हो? देखो आपको याद होगा एटमॉस्फेयर किससे कनेक्ट है? एटमॉस्फेयर में क्या आता है? ए फॉर क्या होता है? एयर। ए फॉर क्या होता है बेटा? एयर होता है। तो एयर को क्या बोलोगे आप? एटमॉस्फेयर बोलोगे। हाँ सर, हमने पढ़ा तो था एटमॉस्फेयर। हैबिटेट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सर जीवन कहां पाया जाएगा? उस पार्ट को, उस लेयर को क्या बोलते हो? उस लेयर को सर बोलते हैं बायोस्फीयर। तो बेटा यहां पे क्या लिखोगे? बायोस्फीयर। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। आपकी बुक में एक डायग्राम दिया है, उस डायग्राम को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखो यहां पे मान लो एक कोर है, ये जो सबसे अंदर वाला पार्ट होता है ना, जो सबसे अंदर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं कोर। कोर मतलब क्या? जहां पे मैग्मा होता है। सबसे डेप्थ वाला पार्ट जो अर्थ के इंटीरियर का होता है ना उसको कोर बोलते हैं। सर कोर के बाहर क्या होता है सर? मेंटल होता है बेटा। मेंटल क्या होता है? मेंटल होता है। ठीक है सर। मेंटल के बाहर क्या होता है सर? लिथोस्फीयर होता है।
लिथोस्फीयर होता है। और इसी से लिथोस्फीयर में क्या है, लोग रहते हैं। इसी लिथोस्फीयर में क्या रहते हैं, लोग रहते हैं, यानी ये क्या हो गया, बायोस्फीयर भी हो गया। अच्छा सर, इसी लिथोस्फीयर में लोग रहते हैं, लेकिन इसी लिथोस्फीयर के ऊपर क्या, जमीन के ऊपर पानी भी तो है सर? हाँ सर, जमीन के ऊपर पानी भी है। एक बात को, जमीन के ऊपर पानी भी है। मैं मान लो पानी को ब्लैक से दिखाता हूं। जमीन के ऊपर बेटा क्या है, पानी भी है। तो पानी है तो उसको क्या बोलोगे आप, पानी वाले को क्या बोलते हैं? पानी वाले को सर, बिल्कुल सही सर, हाइड्रोस्फीयर बोलते हो। क्या बोलोगे बेटा, हाइड्रोस्फीयर बोलोगे। अच्छा, पानी के ऊपर आसमान की बात करते हैं तो आसमान में बेटा क्या है, हवा है। तो हवा वाले पार्ट को आप क्या बोलोगे, जैसे ये एयर हो गया, तो इस वाले पार्ट को आप क्या बोलोगे, एयर वाले पार्ट को क्या बोलना है सर, एयर वाले पार्ट को आप बोलोगे एटमॉस्फेयर। डायग्राम समझ में आ रहा होगा आपको, बुक में दिया भी होगा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर, तो आपको ये बात को दिमाग में रखना है कि आपके पास सबसे अंदर जो होता है वो कोर होता है, फिर मेंटल होता है, फिर लिथोस्फीयर होता है, फिर यहाँ पे लोग है यानी बायोस्फीयर भी यहीं पे बात हो गया। फिर कौन सा लेयर होता है, पानी होता है, इसको क्या बोलोगे, हाइड्रोस्फीयर। और सबसे टॉप लेयर कौन सा होता है सर, एटमॉस्फेयर। देखो आपके बुक में पेज नंबर 30 कौन सा है, पेज नंबर 38 के अंदर कुछ क्वेश्चन दिया है। वो क्वेश्चन बहुत आसान है, फिर भी मैं यहाँ पे स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दे रहा हूँ वो क्वेश्चन को, उसका आंसर भी मैंने डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, आप उसको कॉपी कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। कुछ डाउट रहेगा तो बेटा पूछ लेना। अगर बेटा वीडियो पसंद आया एटलीस्ट एक बार लाइक करना और कमेंट जरूर करना बेटा कि आपको लेक्चर कैसा गया। वेट करो और मैसेज करो पार्ट 2 के लिए। मिलते हैं पार्ट 2 के अंदर।